फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर देश में जंगली बाघों की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अब 3,167 बाघ हो गए हैं। बता दें कि 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। उस वक्त देश में बाघों की संख्या 268 से भी कम थी, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को 50 साल हो गए हैं। मौजूदा समय में देश भर में 53 टाइगर रिजर्व हैं और बाघों की संख्या लगभग 3,167 हो चुकी है। देश में बाघों की मौजूदा आबादी दुनिया के जंगली बाघों की आबादी के 70% से भी अधिक है, लेकिन आज भी इस पर खतरा मंडरा रहा है। बाघों के फलने फूलने के लिए और ज़्यादा व लगातार कोशिश करने की ज़रूरत है। बाघों को बचाना है तो जंगल और जीवमंडलों को भी बचाना पड़ेगा। इनको बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल 1973 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। उद्देश्य ये था कि बाघों को बचाया जा सके। उस वक्त बाघों की संख्या घटकर 268 रह गई थी, जबकि सदी की शुरुआत में भारत में 40,000 से भी ज़्यादा बाघ थे। आंकड़ों की ओर देखें तो साल 1900 में देश में 40,000 टाइगर थे, जबकि 1973 में ये केवल 268 ही बचे। फिर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसके बाद साल 2006 में इनकी संख्या 1,411, साल 2010 में 1,706, साल 2014 में 2,226 और साल 2018 में 2,967 हो गई। वहीं 2014 में आई बीजेपी सरकार के मजबूत संरक्षण प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा के फलस्वरूप गुजरात में शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई। साल 2015 में इनकी संख्या 523 थी, जबकि 2020 में इनकी संख्या 674 थी। वहीं व्यापक रूप से वितरित तेंदुओं की आबादी में लगभग 63% की वृद्धि देखी गई। साल 2014 में इनकी संख्या 7,910 थी, जो 2018 में 2,967 हो गई। हालांकि साल 2022 तक इनकी संख्या 3,167 हो गई। आइए देखते हैं भारत में शेरों की संख्या, बाघों की संख्या और तेंदुओं की संख्या। शेरों की संख्या 2015 में 525 थी, 2020 में 675 हो गई। बाघों की संख्या 2018 में 2,967 थी, 2022 में 3,167 हो गई। तेंदुओं की संख्या में 60% का उछाल बीते 4 वर्षों में देखा गया। देश में बढ़ती बाघों की दहाड़। 2010 में 1,706 बाघ 81,906 वर्ग किलोमीटर एरिया में थे। 2014 में 2,226 बाघ 88,558 वर्ग किलोमीटर एरिया में थे। 2018 में 2,967 बाघ 88,985 वर्ग किलोमीटर एरिया में थे। 262% बाघ बढ़े बिहार में। देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ बिहार में हुआ। 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। देश में सबसे ज़्यादा इसी राज्य में बाघ पाए जाते हैं। 6 साल में 560 बाघों की जान गई। नेचुरल डेथ 55%, अवैध शिकार 38% और एक्सीडेंट से 4% बाघ मारे गए। 2018 में बाघों की गणना में 14,000 से ज़्यादा कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल हुआ। ये एक रिकॉर्ड है। इसे इसी महीने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। देश के 35% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में 312, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, तमिलनाडु में 264। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का जारी किया और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की भी शुरुआत की। इस IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जार प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं।
यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े। इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी। बता दें कि बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है। अगर आंकड़ों पर ही नज़र डालें तो देश में 2014 में इन बाघों की संख्या 2226, वहीं 2010 में 1706, तो वहीं 2006 में 1411 थी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल देख रहे हैं। भारत ने न सिर्फ बाघ को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर बिग कैट्स की सुरक्षा और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। पीएम मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा। पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े। इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी। बता दें कि बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है। बोले पीएम, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत संग पूरे विश्व के लिए है गर्व की बात। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का है अंग। टाइगर रिजर्व इन इंडिया देश के लिए अच्छी खबर है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 4 सालों में 200 बाघ बढ़े हैं। वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी। 2014 में बाघों की संख्या 2226, 2010 में 1706, 2006 में 1411 थी। बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत संग पूरे विश्व के लिए गर्व की बात। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। देश में बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा में प्रोजेक्ट टाइगर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और उसी समय दुनिया के 75% बाघ भारत में निवास करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर भारत है। देश में शेरों की संख्या में भी इजाफा रहा है। साल 2015 में देश में 525 शेर थे और 2020 में बढ़कर 675 हो गए। क्या होता है टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को कहा जाता है जो कि पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए आरक्षित किए जाते हैं। बाघ अभयारण्य बाघों का प्राकृतिक निवास होता है जहां बाघ स्वच्छंद होकर अपने प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए मानवीय गतिविधियों और शिकार पर पूर्ण रूप से रोक होती है। किसी भी प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके बाद ही संबंधित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया जाता है। कितने हैं देश में टाइगर रिजर्व? आइए इस पॉइंट को देखते हैं। मध्य प्रदेश कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नावेगांव टगजीरा टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। कर्नाटक भद्रा टाइगर रिजर्व, टांडेली या काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु कलाकड़ मुथनथरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। असम काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व,
नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। राजस्थान, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। केरल, पेरम्बकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। तेलंगाना, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। झारखंड, पलामू टाइगर रिजर्व। मिजोरम, डंपा टाइगर रिजर्व। बिहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।